एक आग है जो उसके सीने में भड़कना चाहिए अपने गोल तक पहुंचने के लिए, और उसको अपने आप पर यकीन हो कि मैं हासिल कर सकता हूं। फिर हालात जैसे भी हों, लोग कुछ भी कमेंट करें, लोग कुछ भी बुरा भला कहें, लेकिन वो पूरा यूनिडायरेक्शनल होकर अपने मंजिल की तरफ रवा दवा होते जाए। ऐसे ऐसे हालात आए कि आदमी कोई और होता तो वो डगमगा जाता, वो परेशान होता, वो बैक फुट पर आ जाता, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम हालात से गुजरे, लेकिन कभी भी आपके नज़रों से आपका मकसद ओझल नहीं हुआ। आपने ये नहीं देखा कि मौसम कैसा है, आपने ये नहीं देखा कि आपकी खुद की तबीयत कैसी है, आपने ये नहीं देखा कि हालात कैसे हैं, आपने ये नहीं देखा कि इसका फीडबैक मुझको क्या मिलेगा, लोग मुझको क्या कहेंगे कि एक नई बात मैं पेश कर रहा हूँ। एक दिन आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको नबी बना दिया गया है और इसके बाद दोबारा आप गार में जाकर आपने गौर फिक्र किया है। जब आप गिर जाते जमीन पर तो ये लड़के आपको कंधे का सहारा देकर खड़े करते, थोड़ा और आपको चलने लगाते, दौड़ने लगाते और दोबारा आपको पत्थर मारते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, एक शागिर्द ने अपने उस्ताद से बार बार ये सवाल किया कि मैं कुछ कोशिश करता हूँ, कोई चीज़ हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन मैं हमेशा नाकाम होता हूँ, मैं अपने मकसद को हासिल नहीं कर पाता, अपने मंजिल पर पहुँच नहीं पाता। तो शागिर्द के सवाल को उस्ताद ने बारहा टालने की कोशिश की, लेकिन जब शागिर्द और अपने सवाल से बाज नहीं आया तो उन्होंने उस्ताद ने उसको एक नदी पर ले गए, उसको नदी के अंदर उतरने के लिए कहा, खुद भी वो नदी के अंदर उतर गए और अचानक से उन्होंने उसकी गर्दन पकड़ी शागिर्द की और उसको पानी के अंदर डुबो दिया। वो बहुत देर तक हाथ पैर मारता रहा और जब उनको लगा उस्ताद को कि अभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो उन्होंने उसके सर को बाहर निकाल लिया। तो शागिर्द पहले गुस्से में आ गया, उसने कहा कि ये कौन सा जवाब हुआ। तो उस्ताद ने उससे सवाल किया कि ज़रा बताओ, जब तुम पानी के अंदर थे, तुम्हारा सर पानी के अंदर डूबा हुआ था, तो तुम्हारी सबसे ज़्यादा ख्वाहिश क्या थी। तो शागिर्द ने जवाब दिया, मेरी बस यही ख्वाहिश थी कि मैं फ़ौरन से पानी के बाहर निकलूं और कुछ सांस ले लूं। उस्ताद ने कहा कि यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। जितनी ख्वाहिश तुम्हारी जब तुम पानी में डूबे हुए थे बाहर निकलकर सांस लेने की थी, इतनी ही शदीद ख्वाहिश जब तक तुमको अपने मकसद को हासिल करने की ना हो जाए, तुम अपने मकसद को हासिल नहीं कर सकते। दोस्तों, मकसद को हासिल करने के लिए एक शदीद ख्वाहिश का होना, एक धुन का होना, एक लगन का होना, एक जोश का होना बेइंतहा ज़रूरी होता है। जैसे आप जानते हैं कि थोड़ी सी आग से हम गर्मी हासिल नहीं कर सकते, इसी तरह कमज़ोर सी ख्वाहिश हमको अपने मकासद के अंदर कामयाब नहीं कर सकती। सबसे पहली बात तो ये कि हर कामयाब इंसान और हर बड़ी शख्सियत की ज़िंदगी के अंदर अपने कुछ गोल्स होते हैं, कुछ मकसद होते हैं। आप जानते हैं कि जिनके कोई मकसद नहीं होते हैं वो उन लोगों के लिए जीते हैं जिनके कोई मकसद होता है। यू कांट हिट डेट यू कांट सी। उस चीज को तुम हिट नहीं कर सकते जिसको तुम देख ही नहीं सकते। आप जरा बताएं कि उस टारगेट को हम कैसे निशाना लगा पाएंगे जिसको हम देख ही नहीं पा रहे हो। इसी तरह जब तक हम अपना मकसद नहीं तय नहीं करेंगे तो हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। तो सबसे पहला काम जो किसी बड़ी शख्सियत के लिए या उस आदमी के लिए जिसको कामयाब होना है, अपने जिंदगी के अंदर मकसद को तय करना बेइंतहा जरूरी होता है। और मकसद को तय करने के बाद उसके ऊपर एक धुन सवार होनी चाहिए, एक लगन और एक तड़प उसके अंदर होनी चाहिए कि मैं अपने मकसद को हासिल कर रहा हूं। एक आग है जो उसके सीने में भड़कना चाहिए अपने गोल तक पहुंचने के लिए और अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। उसी वक्त वो अपने मंजिल पर पहुंच सकता है। वो उसका मामला ऐसा होना चाहिए कि वो दुनिया के तमाम काम तो जीने के लिए करे, लेकिन उसका जीना अपने मकसद के हुसूल के लिए हो। उसके ऊपर अपना मकसद बिल्कुल वाज़े और क्लियर हो, उसको अपने आप पर यकीन हो कि मैं हासिल कर सकता हूं। फिर हालात जैसे भी हों, लोग कुछ भी कमेंट करें, लोग कुछ भी बुरा भला कहें, लेकिन वो पूरा यूनिडायरेक्शनल होकर अपने मंजिल की तरफ रवा दवा होते जाए। दोस्तों, इस पहलू से अगर हम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं, चूंकि आप नबी थे, आप अल्लाह के रसूल थे, तो आपका मकसद तो अल्लाह ही ने तय किया था, लेकिन फिर उसको हासिल करने के लिए जो तड़प आपके अंदर थी, जो जद्दोजहद आपने की, जो कुर्बानियां आपने दी, आपको अपना गोल बिल्कुल क्लियर था, आपको अपने गोल के ऊपर यकीन था। हालात तरह तरह के आए, ऐसे ऐसे हालात आए कि आदमी कोई और होता तो वो डगमगा जाता, वो परेशान होता, वो बैक फुट पर आ जाता,
लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम हालात से गुजरे, लेकिन कभी भी आपके नज़रों से आपका मकसद ओझल नहीं हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इस काम पर फायज किया था कि आपको बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा गया है कि पूरी दुनिया के इंसानों को आपको डराना है और आपको खुशखबरी सुनाना है, आपको उन्हें बशारतें सुनाना है, पूरे इंसानों तक आपको अल्लाह के पैगाम को पहुंचाना है कि एक अल्लाह की इबादत तुम्हें करना है। और ये हिदायत का और ये इस्लाम का पैगाम तमाम लोगों तक आपको पहुंचाना, इस काम पर आपको मामूर किया गया था कि आपको अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करना है। लोगों को बताना है कि तुम्हारी असल मंजिल क्या है, तुम्हारा असल खालिक कौन है, तुम्हारा असल मालिक कौन है। साथ ही साथ ये मकसद भी आपका था कि आपको लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, कि अल्लाह के ज़मीन के ऊपर अल्लाह के इस दीन को आपको गालिब करना है और आपको नाफिज करना है। तो दोस्तों, ये मकसद आपके सामने बहुत क्लियर था, बहुत वाज़ेह था और पहले दिन से आपने उसको हासिल करने के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी, कोशिशें शुरू कर दी, कुर्बानियां आपने दी। आपने ये नहीं देखा कि मौसम कैसा है, आपने ये नहीं देखा कि आपकी खुद की तबीयत कैसी है, आपने ये नहीं देखा कि हालात कैसे हैं, आपने ये नहीं देखा कि इसका फीडबैक मुझको क्या मिलेगा, लोग मुझको क्या कहेंगे कि एक नई बात मैं पेश कर रहा हूं। साथियों, आप गौर करें कि पहले दिन से, ये जिस दिन से आपको नबी बनाया गया, आप उससे पहले तक गार में जाते थे, गौर फिक्र करते थे, पूरी दुनिया की आबादी से कट कर आप कई कई दिन और कई कई घंटे गार के अंदर गौर फिक्र करते हुए, तदब्बुर करते हुए, तफक्कुर करते हुए आप गुजारते थे। लेकिन एक दिन आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको नबी बना दिया गया है और इसके बाद दोबारा आप गार में जाकर आपने गौर फिक्र किया है, फिर आप आबादी में आ गए थे, फिर आप सोसाइटी और समाज में आ गए थे और लोगों तक फिर आप पहुंचते थे। आप देखिए, आपने तमाम लोगों को जमा किया और कहा कि भाई ये पैगाम लेकर मैं आया हूं। लोगों ने आपकी हंसी उड़ाई, खानदान वालों को आपने खाने पर बुलाया, एक बार बुलाया, दो बार बुलाया, दोनों मर्तबा आपको रिजेक्ट कर दिया गया, आपकी हंसी उड़ाई गई। आपने मक्का के तमाम लोगों को जमा किया और कहा कि इस पहाड़ के पीछे से अगर मैं ये कहूं कि एक लश्कर आने वाला है, एक लश्कर तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला है, तो तुम इस बात को मान लोगे? लोगों ने कहा कि हाँ, मान लेंगे, क्योंकि आप एक सच्चे इंसान थे। आपकी अमानत, आपकी सच्चाई, आपके अखलाक को तमाम लोग तस्लीम करते थे। फिर आपने कहा कि जब तुम ये बात मान लोगे, तो ये बात भी तुमको मानना पड़ेगी कि जो पैगाम लेकर मैं आया हूँ वो हक का पैगाम है, वो सदाकत का पैगाम है। एक अल्लाह को मानो, एक मेरी इत्तिबा करो और मेरी पैरवी को कबूल कर लो। लेकिन उस वक्त को पत्थर मारकर आपकी दावत को ठुकराया गया, आपको पत्थर मारा गया, लेकिन आप बैक नहीं हुए। फिर आप देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने बारे में कितनी प्यारी मिसाल दी। इससे आपको अंदाजा होता है कि आपको क्या धुन थी आपके मकसद के हुसूल के लिए। आप कहते हैं कि मेरी मिसाल ऐसी है जैसे किसी ने एक आग रोशन की और कीड़े और पतंगे हैं कि उस आग में गिर रहे हैं। कहा कि मेरी मिसाल भी ऐसी है कि लोग हैं कि जहन्नम के गड्ढे में गिर रहे हैं और मैं उनकी कमर पकड़ पकड़ कर उनको खींच रहा हूं, उनको जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखिए, यही वजह है, एक मरतबा आप बहुत बीमार थे, आपको शदीद बुखार था, माँ खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके सर पर पानी में कपड़े भिगो भिगो कर आपके सर पर रख रही थी। इसी वक्त में, रात के वक्त में दरवाजे पर दस्तक होती है। आप पूछते हैं कि कौन है? कहते कि मैं अली हूं। कहा कि किस लिए आए हो? कहा कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक काफिला बहुत दूर से आया हुआ है, मैं चाहता हूं कि आप चलकर उनको अल्लाह का पैगाम सुना दें। आप देखिए, ऐसी शदीद बुखार की कैफियत में आप है, आप फौरन से खड़े हो गए और जब आप खड़े हो गए तो कमजोरी की वजह से दोबारा गिर पड़े। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको थाम लिया तो आप गिरने से बच गए। आपकी बीवी ने आपको मोहब्बत से कहा कि देखें, रात का वक्त है और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप सुबह जाकर उस काफिले को दावत दे देना, पैगाम पहुंचा देना। आपको गुस्सा आ गया, आपने कहा कि खदीजा, इस रास्ते में तुम मेरा सपोर्ट किया करो, मेरे रास्ते की रुकावट मत बना करो। और ऐसी कैफियत में आप रात के उस वक्त में गए और कबीले को इस्लाम का इस पैगाम को और इस्लाम की इस दावत को पहुंचाया। धुन ऐसी होती है, लगन ऐसी होती है, तड़प ऐसी होती है। फिर आप देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी रात में बेचैन हो जाते, रात की आधी रात गुजरने पर आप बाहर निकलते, कोई शख्स अपने चारपाई के ऊपर, पलंग के ऊपर लेटा हुआ होता, जाकर उसके पैरों के पास बैठ जाते। जब हलचल होती वो शख्स जाग जाता, खड़ा हो जाता। चूंकि दिन में वो मुखालिफत कर रहे होते हैं,
लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह के नबी का एहतराम उनके नज़दीक था। वो कहते कि ए मोहम्मद, अगर कुछ काम था तो मुझे बुला लेते, तुम क्यों आए हो? अल्लाह के नबी कोई जवाब नहीं देते, उनकी आंखों में आंखें मिलाते और कहते देखो मैं इसलिए आया हूं कि जिस रास्ते पे तुम जा रहे हो जहन्नम तुम्हारा इंतजार कर रही है। फिर फौरन से आप उसके कंधे पर हाथ रखते, उसके कंधे को पकड़ते और कहते कि मैं तुमको इस रास्ते पर जाने नहीं दूंगा। तो वो कहता कि क्या करना पड़ेगा? कहा कि कलमा पढ़ लो, इस्लाम कबूल कर लो, तुम फलाह पा जाओगे। ये तड़प आप देखें, ये लगन आप देखें। दोस्तों आप हैरत करेंगे जो बात मैं अब बयान करने वाला हूं कि जिस अल्लाह तबारक व तआला ने इस काम पर अल्लाह के नबी को मामूर किया था कि आपको अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा अंजाम देना है, जब ये तड़प और ये फिक्र और ये कुड़न आपकी इस हद तक पहुंच गई थी कि जिस अल्लाह ने आपको इस काम पर मामूर किया था उसी अल्लाह ने आपको नसीहत की कि फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि क्या आप अपने आप को इस गम में हलाक कर देंगे कि ये लोग ईमान नहीं लाते? यानी ये आपकी तलब थी, ये आपके अंदर अपने मकसद के हुसूल की एक आरजू थी, एक धुन आपके ऊपर सवार हो गई थी, दीवाना वार आप उसके लिए जद्दोजहद कर रहे थे। इस रास्ते में आपके ऊपर बहुत इल्जाम तराशी की गई, आपको जिस्मानी अजियतें पहुंचाई गई, लेकिन इसके बावजूद भी आप बैक नहीं हुए, आप पीछे नहीं आए, आपकी नजरों से आपका मकसद ओझल नहीं हुआ। आप पर नऊजुबिल्लाह पागल होने का इल्जाम लगाया गया, आपको ये कहा गया कि तुम तो काहिन हो, तुम तो जादूगर हो, तुम्हारे ऊपर कोई जिन भूत का असर हो गया है, कोई जिन तुम्हारे पास आता है और जो तुमको ये कलाम पढ़ाकर सुनाता है। इस तरह तरह के इल्जाम आप पर लगाए गए। इवन ये कि सख्त तरीन जो अजियत आप पर पहुंचाई गई वो आपकी बीवी माँ हजरत आयशा पर एक बेहयाई का नऊजुबिल्लाह इल्जाम लगाया गया। आप हल गए थे जब ये इल्जाम आपके पास पहुंचा और इसकी चर्चा जब मक्का के और मदीना के अंदर हुई तो आप हल गए थे, आप परेशान होकर रह गए थे कि इतना बड़ा भौतान और इतनी बड़ी इल्जाम तराशी आपके ऊपर की गई, लेकिन इसके बावजूद भी कभी भी आपके कदम डगमगाए नहीं। जिस्मानी अजियत आपको पहुंचाई गई। कभी ऐसा हुआ कि कभी मतलब गले में रस्सी बांधकर आपके गले को दबाने की कोशिश की गई, कभी आपके सर के ऊपर मिट्टी डाल दी गई, कभी जानवर की वो ओझड़ी जिसके अंदर गंदगी होती है जो एक शख्स के उठाए नहीं उठती है, दो चार लोगों ने उठाकर उसको आप जब सजदे में थे आपके गर्दन में लाकर उसको डाल दिया। इस तरह से कभी मक्का के बाजारों के अंदर आपको पत्थर मारे गए, आपको गालियां दी गई। जब मक्का से आप वो हो गए कि अब यहाँ कोई और ईमान लाने वाला नहीं, तो आप ताइफ गए एक उम्मीद के साथ, एक आरजू के साथ। तकरीबन 80 से 100 किलोमीटर लंबा सफर आपने तय किया, वहां कबीलों के सरदारों के पास गए। 3 भाई थे, तो तीनों भाइयों ने बड़ा अजीब जवाब आपको दिया। एक ने कहा कि क्या तुम ही मिले थे अल्लाह के नबी बनाने के लिए? एक ने कहा कि काबे के पर्दे चाक हो जाएं, फट जाए अगर अल्लाह ने तुमको नबी बनाया है। तीसरे ने बड़ा अजीब जवाब दिया कि अगर मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर तुम अल्लाह के नबी हो तो कहीं तुमसे बात करते वक्त बेअदबी ना हो जाए, और अगर तुम अल्लाह के नबी नहीं हो तो मैं एक झूठे आदमी से बात क्यों करूं। लेकिन अल्लाह के नबी की एक तलब थी, आपने एक रिक्वेस्ट उनसे की कि देखो तुमने मेरी दावत को कबूल नहीं किया है, लेकिन तुम इस बात को लीक मत होने दो कि तुमने मेरे पैगाम को रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन उन सरदारों ने इसको पूरे ताइफ के अंदर इसका चर्चा कर दिया, औबाश किस्म के लड़कों को आपके पीछे लगा दिया। वो आपको गालियां देते, वो आपको आपकी जो जोड़ थे जिस्म के उसका निशाना ले लेकर आपको पत्थर मारते, आपके पूरे जिस्म से खून रसने लगा, आपके जूतों के अंदर जमा होने लगा। जब आखिरी में आपके जूते निकाले गए थे तो बिल्कुल खून जमा हो गया था जूतों में, और वो आपका तलवा खून से की वजह से जूते से चिपक गया था और बड़ी मुश्किल से आपके जूते और आपके पैरों को अलग किया गया था। जब आप खून बहुत बह गया, जब आप गिर जाते जमीन पर, तो ये लड़के आपको कंधे का सहारा देकर खड़े करते, थोड़ा और आपको चलने लगाते, दौड़ने लगाते और दोबारा आपको पत्थर मारते। लेकिन दोस्तों साथियों, इसके बावजूद भी इतनी शदीद किस्म की आजमाइश आपने झेली, लेकिन कभी आप अपने मकसद से गाफिल नहीं हुए, अपने उस फरीज़े मनसबी को कभी आपने नजरअंदाज नहीं किया।